दोस्तों केजरीवाल साहब को ज़मानत मिल गई है और उसके बाद आम लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। तो आइए कुछ कमेंट देखते हैं और उसके हिसाब से फिर बातचीत करेंगे। अब जैसे जो पहला कमेंट है उसमें उन्होंने कहा है कि हर चोर अपने आप को कट्टर ईमानदारी मानता है। अब ये थोड़ा हँस रहे, थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि जजों को शराब का ये भी थोड़ा ऐसी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो है सब पे लग उठ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो खुजरीवाला हज़ारों करोड़ मीडिया पे खर्च कर सकता है तो क्या वो 100 करोड़ जज को नहीं दे सकता। ऐसे में जस्टिस वर्मा वाले केस की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस वर्मा का केस था जिसमें उनके घर से कुछ जले हुए नोट मिले थे और उसके बाद आज तक उस केस में कुछ भी नहीं हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हो रहे हैं। नेता और न्यायालय पर कोई केस नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होता है। ये भी काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल चीज़ लगती है। अब जैसे कि मीडिया पे कितने ज़्यादा विज्ञापन इनके आते थे जब इनकी सरकार थी दिल्ली में, वो हमने देखा है। और अब ये पक्का नाटकबाज है, उसे ज़रूर अब ये देखिए इस तरह के कमेंट भी आते हैं, इतना ड्रामा। और अब पक्का है कि दिल्ली की आबकारी नीति से फ़ायदा उठाया था, ये ड्रामेबाज है। और कौन सा नेता है जो कुछ नहीं है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। यहाँ सच है कि ऊपरी निचली अदालत सब नेताओं के लिए होती, किसी में सजा में अदालत में किसी नेता को कोई सज़ा नहीं मिलती। पंजाब स्कैंडल वाले बात कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरह के कमेंट आम लोगों से आ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क जो है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं सब पे, पूरे सिस्टम पे। सीबीआई हो, चाहे वो अदालतें हों, और सब पे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये अपने ज़मानत के लिए जाते थे तो वो ज़मानत याचिका इनकी खारिज क्यों हो जाती थी। एक बार नहीं, बार बार इनकी ज़मानत याचिकाएं खारिज हुई हैं। अगर इतनी ज़्यादा कमी थी चार्जशीट में तो ये चीज़ पहले क्यों नहीं आई अदालत की नज़र में। आज अदालत ने बहुत सारे कमेंट करे हैं जज साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई जो चार्जशीट है वो भी सही नहीं है, उन्हीं गवाहों को सबूत बना दिया गया। बहुत सारी चीज़ें अदालत ने कही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अगर इतना ज़्यादा गलत था मामला और इतना ज़्यादा इसमें गलत तरह से सारा डॉक्यूमेंट किया गया था तो फिर इन्हें ज़मानत क्यों नहीं मिलती थी, बार बार इनकी ज़मानत याचिका खारिज क्यों हो जाती थी। और आज अचानक ही इस तरह की कमेंट क्यों है अदालत से। और ये तो अभी निचली अदालत है, अभी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाकी है। बहुत बार हमने देखा है कि निचली अदालतों के फैसले जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल बदल जाते हैं। तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है। क्योंकि ये मामला डेफिनेटली ऊपर तो जाएगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल इसमें बहुत बड़ा डैमेज हो गया। बीजेपी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।